भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 के ऐतिहासिक मौके पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आधिकारिक रूप से गाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार आज़ादी के जश्न में यह सबसे नई और ऐतिहासिक परंपरा शुरू होगी। इस बदलाव की मुख्य वजह है वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल इस बार पूरे हो रहे हैं, जिसके सम्मान में सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी कार्यक्रमों में अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को विशिष्ट सम्मान के साथ गाया जा रहा है। लाल किले की प्राचीर पर जब वंदे मातरम गीत गाया जाएगा तो वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से आसमान में वो विशेष बैनर लेकर उड़ान भरेंगे और वहां से फूलों की बारिश भी करेंगे। इस बार लाल किले के कार्यक्रम में युवा छात्रों और जेनजी को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसमें ओलंपियाड पदक विजेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। अब आपको वंदे मातरम गीत का स्वर्णिम इतिहास बताते हैं। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना प्रसिद्ध बंगाली लेखक और स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में इस गीत ने एक महामंत्र की भूमिका निभाई थी। क्रांतिकारियों के भीतर देशभक्ति की नई अलख जगाई थी। बंकिम चंद्र जी ने इस गीत की रचना 7 नवंबर 1875 को बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में की थी। यह मूल गीत संस्कृत और बांग्ला की मिलीजुली भाषा में लिखा गया था। शुरुआत में यह एक स्वतंत्र कविता थी, लेकिन बाद में बंकिम चंद्र ने इसे अपने प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। इस गीत की मूल धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। राजनीतिक मंच पर इस गीत को पहली बार 1896 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाकर सुनाया था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो इसके विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई। उस दौरान वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक और नारा बन गया। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में भारत का जो पहला गैर आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज था उसे फहराया था और उसके बीच की पट्टी पर भी वंदे मातरम अंकित था। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान सभा ने इसे आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया। संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर का सम्मान और दर्जा दिया। इसकी अहमियत को देखते हुए आज भी भारतीय संसद के सत्र का समापन हमेशा वंदे मातरम के गायन के साथ ही होता है। लेकिन अब पहली बार यह परंपरा शुरू हो रही है कि लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। उसके बाद हमारा तिरंगा फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा। वंदे मातरम। भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।